हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम 50 डेज़ की एक टारगेट सीरीज़ चला रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो आज है हमारा डे 4। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि आपने और मैंने दोनों ने क्या हमने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। तो मैंने अपने मैथ्स का तो कर लिया है, मैथ्स की दोनों चीज़ें हो गई है। रीजनिंग में एनालॉजी मेरा फिर छूट गया और सेक्शनल टेस्ट दे दिया था इसका। रीजनिंग जीएस में मैंने पॉलिटी भी कर लिया, सेक्शनल भी दे दिया और ये लेक्चर भी ले लिया था। फिर इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में मैंने इंग्लिश के मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और मॉक का एनालिसिस करना था, टाइपिंग, ये दोनों भी हो चुके हैं। तो बस मेरा इसमें एनालॉजी एक छूट गया है। ठीक है, तो इसको मैं आज कर लूँगी और आपको भी यही करना है। मतलब अगर आपका कल कोई टास्क छूट जाता है, जो भी टारगेट है, जो भी छूट जाता है आपका कोई भी काम, तो आपको उसको आज करना है। ये नहीं कि उसको आगे के लिए छोड़ देना है या फिर उसको छोड़ ही देना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले कल का टास्क कंप्लीट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर कुछ लास्ट में जैसे मंडे टू फ्राइडे को हम ये अपने टारगेट्स लिखने वाले हैं। अगर आपका कोई टारगेट छूट जाता है तो आप सैटरडे संडे मिल रहा है, उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैक्सिमम आपको इसीलिए पुश करना है कि हमारा सैटरडे संडे हमें फ्री मिल जाए। फ्री से मतलब है कि हम उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहें, क्योंकि 5 दिन हमें अच्छे से पढ़ना है। बाकी 2 दिन थोड़े से लाइट भी हो जाएंगे तो भी चलेगा। उसमें हमें क्योंकि लाइव मॉक भी लगाने हैं और उसके अलावा जो भी अपने काम रहते हैं वो सैटरडे संडे निपटा लो। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मंडे टू फ्राइडे मेरे काम हो जाए, ताकि सैटरडे संडे को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। और चलिए फिर, आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप लोग, आपको शायद पता होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक वैकेंसी आई है, एटीसी की वैकेंसी है, जिसमें कि आपको एलिजिबिलिटीज़ का जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में भी बीएससी होना चाहिए या बीई, और बीएससी में भी आपका एक सब्जेक्ट मैथ और फिज़िक्स होना चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने ये डिग्रीज कर रखी हैं, मतलब कोई एक इसमें से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस बता देती हूँ मैं। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि 50% रहेगा अपना एसएससी का सिलेबस और 50% है इसी में जो 11th और 12th की फिज़िक्स और मैथ, इसका 50% वेटेज रहेगा। तो मैं तो इसके लिए अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि MPTET ग्रेड 2 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी 11th-12th का फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री था। तो मैंने अभी मतलब रिसेंटली पढ़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए अप्लाई करते हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट तो खैर अभी नहीं आई है, एप्लीकेशन डेट आ गई है। एप्लीकेशन डेट है इसकी यहाँ, ये 25/4/2025, मतलब कि इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिला है। तो इसके लिए अप्लाई कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी एग्ज़ाम डेट का तो अभी कुछ पता नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एटीसी के बारे में, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो आज के हम अपने टारगेट्स देखते हैं डे 4 के क्या टारगेट्स हैं। तो डे 4 में हमारे टारगेट्स हैं, सबसे पहले तो मैथ्स में वही अलजेब्रा के हमें क्वेश्चंस करने हैं और एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। रीजनिंग में एनालॉजी करना है और एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जीएस में हमें क्या करना है, जीएस में पॉलिटी का रिवीजन करना है, एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है और पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 करना है। इंग्लिश का हमें एडिटोरियल करना है। वोकैब में वही 51 वर्ड्स, 50 ईडियम्स, 50 सिनोनिम और 50 स्पेलिंग्स। और ग्रामर का आज टॉपिक करेंगे हम नाउन। पहले हम सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं एक एक करके हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस हम पीवाईक्यू कोई भी बुक है, जैसे मेरे पास किरण है, हम उससे करेंगे, वो आगे देखते हैं। इसके अलावा आज मॉक नंबर 7 देंगे हम ऑलिव बोर्ड का, और टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के टारगेट्स हैं ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे और हो जाता है इजीली, इतना कोई टफ़ नहीं है। मैं खुद कर रही हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, तो फिर चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।